बैंक की नोटिस, कोर्ट के केस और पार्टनर के धोखे से जब जीवन की बुनियाद हिल जाती है। आज हम बात करेंगे उस पीड़ा की जो अचानक आती है, जब सारे इन्वेस्टमेंट डूब जाते हैं, साइड पर चलता हुआ कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कुछ गहरा ज्योतिषीय रहस्य? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जब आदमी अपने कारोबार में, रियल एस्टेट के कारोबार में ऊंचाइयों पर चलता है, तब उसे ये लगता है कि हम अपने आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी जगह पे कि जब आप नीचे गिरते हैं तब किसको दोष देते हैं। ऊंचाइयों की बात तो अपने ऊपर ले लिया, आपने अपनी बुद्धि को दिया, लेकिन नीचे गिरने की बात ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड होती है। और बुद्धि जब आपकी काम करती थी तो उस समय भी ग्रह ही काम करते थे। लेकिन अचानक नीचे गिराने की बात, अचानक नीचे गिरने की बात, तमाम मुकदमों में फंसना, लोगों की बातें सुनना और मुंह छुपा करके जीने की जो स्थिति आती है वो ग्रहों के कारण आती है। और इसके पीछे होते हैं ग्रह, जो वो राहु, शनि, केतु और चंद्रमा इसके पीछे होते हैं। इनका अशुभ भावों में आना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का संकेत है। ग्रहों की दशाएं जब खराब होती हैं तब आदमी अपना विवेक खो बैठता है, आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ग्रह अपनी जब अशुभ अवस्था में आते हैं तो आपको तोड़ करके रख देते हैं और आपको समझ में नहीं आता, रातों रात आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आगे आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से ग्रह कब आपको क्या स्थिति में लाते हैं और उनका उपाय क्या है। राहु ग्रह जब अशुभ हो जाए कुंडली में तो व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से खोखला होता हुआ चला जाता है और जब तक वह समझ पाए तब तक बहुत देर हो जाती है। तब राहु कोर्ट कचहरी, झूठे वादों में, झूठे विवादों में, जगह जमीन गलत मिल जाए जिसमें लीगल प्रॉब्लम्स होती है और अच्छे पार्टनर का न मिलना राहु का ही कारक होता है। और ऐसे समय में व्यक्ति इस बुरी तरह से फंसता है कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है और वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और रियल एस्टेट का कारोबार जो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू किया था, सब चौपट हो जाता है और मुँह छुपा करके जीने लगता है। केतु जब गलत भाव में आता है जन्म कुंडली के, तो आदमी ऐसे लोगों पर भरोसा करने लगता है जिस पर दुनिया में किसी ने कभी भरोसा नहीं किया और आदमी के निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। गलत जगहों पर वह प्रोजेक्ट बनाता है, बिना किसी क्लियरेंस के काम शुरू कर देता है, यानी फर्जी दस्तावेज पर बिल्डिंग खड़ी कर देता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि केतु जब गलत भाव में आता है वह चुपचाप बर्बादी की शुरुआत करता है और आदमी को समझ में तब आता है जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो तो व्यक्ति का मन बार बार फैसले बदलता रहता है। एक दिन में कई बार फैसले बदलता है, किसी भी प्रकार का वह भी रिस्क नहीं लेता जहां से उसको फायदा होने वाला है और गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर देता है। और गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देने से उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इस वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में, रियल एस्टेट के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और लोग उसे धोखा देते हैं। चौथा ग्रह है शनि। शनि जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए तो कंस्ट्रक्शन के काम में अत्यधिक दिक्कतें आती हैं। भूमि, भवन या रियल एस्टेट से संबंधित जो आप काम करते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। लेबर सही समय पर आपका साथ नहीं देते, जब जरूरी होगा तब वो स्ट्राइक कर देंगे या भाग जाएंगे। मशीनरीज का बार बार खराब होना, सप्लायर्स जो हैं आपको सही समय पर सप्लाई नहीं करते सामान की, इसलिए कार्य में बार बार रुकावट आती है। किसी भी प्रकार का आप सहयोग सरकारी चाहते हैं,
कोई पेपर पास करवाना है तो सरकारी कागज भी पास नहीं होता, उसमें भी अड़चन आती है। तो उसके कारण कोर्ट कचहरी भी शुरू हो जाता है और आप मुकदमे में फंस जाते हैं। शनि गलत हो जाए तो सब कुछ विपरीत होने लगता है और आपको व्यापार में नुकसान होता है। तो हमने बताया कि ग्रहों के प्रतिकूल होने से कई सालों से चलता हुआ काम भी अचानक रुक जाता है और किसी भी कार्य में अनेकों प्रकार की मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ। जैसे जन्म कुंडली में यदि राहु खराब है तो आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का नियमित जप करें। ओम रांग राहवे नमः, इसकी एक माला जप करें और 180 ग्राम तंबाकू, जो लोग ऐसे तंबाकू खाते हैं वो तंबाकू 180 ग्राम लेकर के नीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज उतार करके किसी बहते पानी में बहा दें या पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन रख दें। दूसरा ग्रह केतु, केतु के प्रतिकूल हो जाने पर आप कुत्ते को दूध और ब्रेड खिलाएं या दूध और बिस्किट खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार अगर आप खिलाते हैं तो केतु आपका विपरीत होगा तो आपके अनुकूल प्रभाव देने लगेगा, जिससे आपके काम में आने वाली अड़चनें दूर होती रहेंगी। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा यदि खराब हो जाए तो कामों में अड़चन आती है। ऐसे समय में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध चढ़ाएं और उसके बाद जल अर्पण करें, फूल चढ़ा करके अगरबत्ती जलाएं और वहां बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें। इस तरह से 11 सोमवार यदि करते हैं तो चंद्रमा की जो कमजोर दशा है, चंद्रमा की अशुभ स्थिति है, वह आपके अनुकूल प्रभाव देने लगेगी। इसके बाद शनि ग्रह की बात हम करते हैं। शनि यदि विपरीत हो जाता है तो सब कुछ मटिया मेट कर देता है। शनि ग्रह के लिए आपको चाहिए कि भगवान शनि के मंदिर में जा कर के तेल का दान करना चाहिए, जिसे छाया दान भी कहते हैं। 1.25 लीटर सरसों का तेल लेकर के, 1.25 किलो सरसों का तेल लेकर के किसी पात्र में रखें और उसमें अपना चेहरा देख करके भगवान शनि के पैरों पर गिरा दें और उसके बाद वहाँ थोड़ा सा काला तिल चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती जला करके वहाँ भगवान शनि के से अपने मन की प्रार्थना करें और वहाँ जो बैठे रहते हैं गरीब शनि मंदिर के सामने, उन्हें कुछ दान करें। या आप क्रिया 9 शनिवार अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे शनि के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना जरूरी है। यदि आपसे उपाय नहीं हो पा रहा है या आपके पास समय नहीं है उपाय करने का या आप उपाय कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी परेशानी के लिए रत्न खरीद सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपकी स्थिति के अनुसार, स्थिति का मतलब होता है कि आप कितने धनवान हैं वो नहीं, आपकी परिस्थिति कैसी चल रही है, आपके जीवन में किस प्रकार की अड़चन आ रही है, वह अड़चन समझ करके उस प्रकार के रत्न यंत्र दे करके हम आपकी ज़िंदगी में कष्ट से छुटकारा दिलवा सकते हैं, जो शास्त्रों के अनुरूप है। इसलिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि मुझसे करवाना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको जवाब दूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।